सो हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे पार्ट 2। तो हमें यहाँ पे दिया है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू 2 sec a। ये हमें प्रूफ करना है कि एल एच एस इक्वल्स आर एच एस। ठीक है, तो मैंने एक रूल ऑफ थंब आपको पहले भी बताया था कि जब भी कोई भी क्वेश्चन दिखे ऐसा तो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, बट ये तो ऑलरेडी साइन कॉस में है, तो अब क्या करें? तो कुछ नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करने लग जाओ। ठीक है, जितना भी सॉल्व होता है करो, उसके बाद देखो कोई आइडेंटिटीज़ मिलती है अपने को तो लगाओ। ठीक है, और इवेंचुअली फिर अपने को धीरे धीरे आर एच एस दिखने लग जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे इनका एलसीएम ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा 1 प्लस साइन ए, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब ऊपर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि ये 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस ए बचेगा, तो कॉस ए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे कॉस ए, यहाँ पे भी कॉस ए है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। मैं सॉल्व कर रहा हूँ एल एच एस। ठीक है, और कोशिश करूँगा कि एल एच एस सॉल्व करके आर एच एस आ जाए। नाउ कॉस स्क्वायर ए वैसे का वैसे ही रहेगा। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पे मैं 1 को अगर ए बोल देता हूँ, साइन ए को बी बोल देता हूँ, तो ये ए प्लस बी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी पहले ही लिखी हुई है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये मैं आइडेंटिटी वहाँ पे लगा दूंगा। तो ए का स्क्वायर, ए क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2, ए क्या हो जाएगा 1, बी क्या हो जाएगा साइन ए, प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में सेम चीज़ वैसी की वैसी ही रहेगी। ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे है कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए, तो ये दोनों प्लस के हैं। तो चाहूँ तो इसको आसपास भी लिख सकता हूँ, तो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 लिखना है। बट यहाँ पे आपको देखने पे मिल रहा होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, प्लस बाकी सब चीज़ें वैसे की वैसी रहेगी। क्या है 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए। तो एग्जाम में जब भी कभी आप प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, जैसे हमने यहाँ पे करी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो ब्रैकेट में उस स्टेप के बाद हमेशा लिखना कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करी है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है कि हाँ, स्टूडेंट को आइडेंटिटी पता है कौन सी आइडेंटिटी इस स्टेप में यूज़ करनी थी। ठीक है, नीचे वाली चीज़ें वैसी की वैसी रहेगी। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, और आगे क्या लिखा हुआ है 2 साइन ए। ठीक है, नीचे का डिनोमिनेटर का सब कुछ वैसा का वैसे ही रहेगा। अब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ न्यूमरेटर से, तो देखो पहले तो क्या आ जाएगा 1, फिर क्या आ जाएगा साइन ए, और नीचे का वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर है 1 प्लस साइन ए और नीचे है 1 प्लस साइन ए, तो मैं 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट कर सकता हूँ। फिर मेरे पास क्या बचेगा 2, न्यूमरेटर में 2 बचेगा और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा कॉस ए। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, तो मैं 1 अपॉन कॉस ए की जगह क्या लिख दूंगा सेक ए। और यही मुझे आर एच एस में प्रूफ करना था 2 सेक ए, तो मैंने प्रूफ कर दिया है। तो मैं बोल सकता हूँ एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।